हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुणा इंस्टीट्यूट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इसके पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सो देखो, इसमें हमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री में सीधे राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल की ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री ratios of sides of right triangle are called trigonometric ratios. Trigonometric identities verified relations or an equation involved trigonometric ratios are known as trigonometric identities. It is true for every value of the angles. Trigonometric ratios of angle A in the right triangle ABC right angle. सो मैंने एक फार्मूला शीट बनाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज, ये है फार्मूला शीट हमारी, और भी हैं ये एंड ये। ओके, सो फर्स्ट पेज से पढ़ते हैं फार्मूलाज। देखो, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कम है इंपॉर्टेंट। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये सारे फार्मूलाज आप पढ़ लेना, मैं यूट्यूब पे आपको शॉर्ट्स में दे दूँगी। ओके, तो आप ये पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ। ओके, देखो ये जो है ब्रैकेट, इसमें देखो पी बी पी एच एच बी, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट पी एच, इसके अगर आपने लर्न करना है तो ऐसे करते गए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन थीटा पी एच, कॉस थीटा बी एच, टैन थीटा पी बी, कॉसेक थीटा उसका ऑपोजिट एच पी, सेक थीटा एच बी, कॉट थीटा बी पी। ओके, सो यहाँ पे है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये बाकी सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। ओके, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। और देखो, अगर साइन 0 डिग्री पे हो, इसके लिए भी ट्रिक है। देखो, हमने पहले तो ये जो है 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90, इसके नीचे हमने ऊपर लिखना है 0 1 2 3 4 5 4 तक। ओके, एंड उस पर रूट लगा देना है। ओके, अपॉन 4 कर देना है, ठीक है। उसके बाद 0 अपॉन 4 कितना हुआ 0। ओके, फिर हमने साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब 1 अपॉन 4 तो नहीं होने वाला, ठीक है। 4 की जगह 4 किससे कैंसिल हो सकता है 2 से, तो इसलिए 1 अपॉन 2 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने रूट 2 अपॉन 4 लिखा है, वो कैंसिल हो सकता है, 1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा, तो हमारा 1 अपॉन 2 होएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम साइन को हम लोग रूट 3 अपॉन 4 से करें, तो ये रूट 3 अपॉन 4 नहीं आएगा, 4 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि 2 के टेबल में आता है। ओके, 4 4 से 4 कैंसिल 1 पे आता है। ओके, सो हमारा आ गया 0 हाफ 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2 एंड 1। ओके, कॉस में देखो, जैसे यहाँ से हमारा शुरू है ना, यहाँ से हमारा ख़त्म है ना, अब हम यहाँ से ही शुरू कर देंगे। ये 1 यहाँ आ जाएगा, रूट 3 यहाँ 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 आएगा। ओके, बस ये याद रखना आप, रूट 2 आएगा यहाँ पे 1 अपॉन 2 एंड यहाँ पे 0। ओके, अब टैन में क्या करना है, 0 अपॉन 4 फिर से 0। ओके, यहाँ पे 4 की बजाय हमने रूट 3 कैसे लेके आए, 1 अपॉन रूट 3। ओके, ऐसे में आएगा 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों में 1 1 कॉमन है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 को इंटू 1 करेंगे तो फिर रूट 3 बचेगा, एंड यहाँ पे इन्फिनाइट आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने में कुछ से जाता नहीं। सो यहाँ पे इन्फिनाइट आया। ओके, कॉट में देखो, अब इसका हम लोग ऑपोजिट कर लेंगे। यहाँ पे इन्फिनाइट रूट 3 1 अपॉन रूट 3 0। ओके, बस ऐसे सीधे लेकिन लिख देना, उसके बाद हमने उल्टा कर देना उसे। ओके, पहले हमने असेंडिंग कर रखा, हमने डिसेंडिंग कर देना। ओके, पहले सबसे लास्ट वाला
फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ओके, आगे है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद यहाँ पे 1 है। 1 कैसे आया? अब देखो इन दोनों में 0 0 है, ये 1 बचा ना, ये 1 हमारे यहाँ आ गया। ओके, ये 2/√3 कहाँ से आया? 1 + 1 2, √3 यहाँ। ओके, √2 कहाँ से आया? यहाँ से। ओके, 2 की ट्रिक, ठीक है, एंड इन्फिनाइट। ओके, आ गया कॉसेक। अब हमने वापस उल्टा कर देना है, इन्फिनाइट यहाँ 2√2 2/√3 एंड 1। ओके, सो ये आपको टेबल समझ आ गया होगा। अगर आपको वो टेबल समझ आ गया और अगर आप फिर पेपर के टाइम बना सकते हो तो फिर आपके अच्छे से नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उसी टेबल से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.1। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB = 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फर्स्ट है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। ओके, सो हमने पहले करना है इन ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर = AB स्क्वायर + BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ओके, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है? देखो, जहाँ जो चीज़ हमने निकालनी है ना वो हमारे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, P। ओके, P स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा H स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर। ओके, सो हमने इस हिसाब से करना है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हमने AC स्क्वायर लिखना है। फिर 24 कहाँ से आया? यहाँ पे 24 था, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद BC स्क्वायर, BC स्क्वायर का हमारा 7 का स्क्वायर, 7 7 = 49, 24 = 576। अब इन दोनों को प्लस किया, हमारा 625। ओके, अब हमने 625 को यहाँ पे लाना है। ये 25 बताऊँ कैसे आया? देखो, हमने इसका स्क्वायर हटाया तो फिर इस पर क्या लग जाएगा? रूट से ये 625 किसका रूट है? ये 625 25 का क्या है? रूट। ओके, आगे है सेकंड पार्ट, साइन C एंड कॉस C। हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट अभी हमारा हुआ नहीं है, साइन A कॉस A, ठीक है। सो साइन A लिखकर हमने BC/AC कर देना है। क्यों करना है? अब देखो साइन A की साइन मैंने आपको बताया था B/H, कॉस B/H। ओके, सो हमने P की जगह परपेंडिकुलर की जगह हमने क्या लिखना है? BC। क्या लिखना है? BC। यहाँ पे देखो, अब हम ना PHB हम तीनों ये चीज़ें बदल देंगे। अब देखो, P क्या है हमारा? BC। क्या है? BC। ये क्या है हमारा? P। ओके, एंड AC क्या है हमारा? AC है हमारा H, मतलब हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है, AC। ये क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज। फिर ये बेस हुआ। ओके, सो हमने बेस निकालना है, BC/AC। अब यहाँ पे क्या आएगा? 7/25। क्या आएगा? 7/25। ये कैंसिल नहीं हो सकता तो यहीं पर है। cos A = AB/AC, ठीक है, 24/25। ओके, आगे सेकंड पार्ट है साइन C cos C। साइन C लिखकर AB/AC 24/25। अब देखो, AB इसने बना दिया, अब क्या बनाया इसने? P। AB क्या बनाया उसने? P, ठीक है। आगे है, हमें दे रखा यहाँ पे हमने cos C दे रखा है, BC/AC 7/25। ये सारा कुछ ऐसे ही है। देखो, और ये देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना। सो हमारा इसी के साथ हमारा आंसर ख़त्म होता है। आगे है, इन गिवन फिगर फाइंड tan P - cos R और cot R। आगे देखो, हमने फिर से राइट ट्रायंगल, पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ राइट ट्रायंगल ही दिखेगा, सिंपल ट्रायंगल नहीं दिखेगा। ओके, राइट ट्रायंगल बनाना है हमने, PQR लिख देना। P एंड Q 12 सेंटीमीटर, P एंड R 13 सेंटीमीटर। देखो, इन राइट ट्रायंगल PQR सो हमारे किस ट्रायंगल की बात हो रही है? PQR की। ओके, सो आगे है PR स्क्वायर। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? P स्क्वायर = H स्क्वायर + B स्क्वायर। ओके, सो PR स्क्वायर क्या है? PR स्क्वायर हमारा क्या है? PR स्क्वायर हमारा P। ओके, PR P है, PQ क्या है? H।
ये क्या है बी, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ओके, आगे पी आर स्क्वायर की जगह हमने लिखना है 13, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे प्लस का होगा, वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को माइनस किया 25 आया, क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब हमने इसका स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पर रूट लगा देंगे। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। सो हमारा क्यू आर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, आगे हमने क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ हो गया। क्यू आर हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, सो आगे है tan p इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब देखो tan का क्या फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन b। ओके, सो हमारा p क्या है, क्यू आर वही है। ओके, b है पी क्यू, बस ये दोनों बदले हैं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, यहाँ पे बेस आ जाएगा। ओके, आगे है कॉट आर इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब देखो 5/12 आ जाएगा, tan p माइनस कॉट आर लिख कर 5/12 क्या आंसर आएगा हमारा 0। ओके, सो आगे है क्वेश्चन, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए एंड tan ए। अब देखो साइन ए है 3/4 कैसे आया, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे भी देखा था, p/h क्या आएगा, p/h। ओके, सो p/h क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 4। ओके, सो 3/4, BC हमने क्या लिखना है 3/4। अब देखो BC हमारा हो गया 3K एंड AC क्या होगा 4K। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, सो हमने K होल स्क्वायर लगा देना है, इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3K कहाँ से है, BC की वैल्यू अभी हमने कर दी है, निकाली है 3K का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने 16K स्क्वायर लिखना है, कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 होते हैं, 16K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9K कहाँ से आया, 3 3 ज़ा 9K का स्क्वायर। ठीक है, सो हमने AB स्क्वायर एक साइड रख देना है, उसके बाद 16K स्क्वायर यहाँ पे प्लस का वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। सो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, सो हमारा आएगा 7K स्क्वायर। अब देखो हमने इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाना है, रूट लगा दिया। अब 7 का तो कोई वैल्यू, 7 की तो कोई होता ही नहीं स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए इक्वल्स टू ए बी अपॉन AC इक्वल्स टू √7K अपॉन 4K इक्वल्स टू √7/4। K से K कैंसिल हो गया, देखो K से K कैंसिल। आगे है tan A BC अपॉन AB 3K अपॉन √7K। अब देखो इसमें फिर से K से K कैंसिल, 3/√7। ओके, सो आगे क्वेश्चन है 4th, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन A एंड sec A। 15 cot A इक्वल्स टू 8, cot A यहीं पर रह गया, 8 ऐसे ही रह गया, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड में। ओके, 8/15 आ जाएगा। सो हमारा AB अपॉन BC क्या है 8/15। ठीक है, हर क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे भी सारी जगह राइट ट्रायंगल ही हैं। ठीक है, आगे है लेट ए बी क्या है हमारा 8K, कैसे, क्योंकि AB हमारा 8 है एंड BC हमारा 15 है। ओके, सो 15 बस K लगाना है लास्ट में इन राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, ठीक है, राइट ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल। ओके, सो लिखना है हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC स्क्वायर क्या है हमारा पी स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर क्या है हमारा AC क्या है P एंड AB क्या है हमारा H, ये हमारा B है। ओके, सो हमने लिखना है 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर हमें नहीं दे रखा, AC हमें नहीं दे रखा, सो हम AC स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। 8 8 ज़ा 64K स्क्वायर प्लस 15 ज़ा 225
के स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस किया 289 के स्क्वायर। ओके, ए सी करके हमने क्या लिखना है, रूट में 289 के स्क्वायर। सो 289 के स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 17 का, तो हमारा आंसर आएगा 17 के। ओके, आगे है साइन ए। साइन ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी 15 के अपॉन 17 के से के कैंसल 15 अपॉन 17 सेक ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी। ओके, 17 के अपॉन 8 के से के कैंसल 17 अपॉन 8 गिवन सेक थीटा 13 अपॉन 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा इक्वल्स टू रूट 13 अपॉन 12। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी 13 अपॉन 12। अब 13 के पीछे लग जाएगा के, 12 के पीछे भी लग जाएगा के। ओके, ए सी इक्वल्स टू 13 के, ए बी 12 के। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर 13 के स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर 12 के का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, बी सी हमारा इधर आ जाएगा, ये 13 के यहाँ पे प्लस में है, वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सो 169 आएगा, क्या आएगा 169, ये 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 144 12 का स्क्वायर। ओके, इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस 25 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमें स्क्वायर हटाने के लिए इसका, तो हमने यहाँ पे रूट लगाना होगा, रूट 25। ओके, तो रूट 25 से 5 के हो जाएगा। कैसे होएगा, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। ओके, आगे है साइन थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी 5 के अपॉन 13 के से के कैंसल 5 अपॉन 13 ए सी कॉसेक थीटा ए सी अपॉन बी सी 13 के अपॉन 5 के से के कैंसल 13 अपॉन 5 कॉस थीटा ए बी अपॉन ए सी के 12 अपॉन 13 के। ठीक है, के से के कैंसल 12 अपॉन 13 टेन थीटा बी सी अपॉन ए बी 5 के अपॉन 12 के से के कैंसल 5 अपॉन 12। आगे ए बी अपॉन बी सी 12 के अपॉन 5 के 12 अपॉन 5। ओके, आगे है इफ़ एंगल ए एंड बी आर acute angle such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. Sin angle A and angle B are acute angles, then angle C equals to 90 डिग्री, cos A equals to cos B जो हमें गिवन है। ओके, ये देखो गिवन है ना। मैं आगे है ए सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, इन दोनों के नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है, सो हम लोग उनको काट देंगे एंड ए सी इक्वल्स टू बी सी ये हमारा आ जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा हमारा। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो इक्वल साइड्स के होते हैं ना एंगल, वो इक्वल ही होते हैं। आगे हैं इफ़ cot थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ज़रूर क्वेश्चन कर लेना, पेपर में ज़रूर आता है। ओके, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड पार्ट है कॉट थीटा। ये कम आता है, ये ज़्यादा आता है, बस फर्स्ट पार्ट वेरी 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इसी में एक नंबर बच्चे बहुत खाते हैं। ओके, कॉट थीटा लिखकर हमने 7 अपॉन 8 लिख दें। कैसे आया 7 अपॉन 8? ठीक है, क्वेश्चन से सेम। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी 7 अपॉन 8 के। ओके, 7 के एंड 8 के। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसके बाद हमें लिखना है 7 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। 7 7 ज़ा 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। इन दोनों को प्लस किया कितना है? 113 के स्क्वायर। अब हमने इसको पीछे इधर का क्वेश्चन ए सी स्क्वायर का हमें स्क्वायर हटाना है, तो हमारा क्या आएगा? रूट लग जाएगा। आगे है साइन थीटा इक्वल्स टू 8 के अपॉन 1 रूट 113 के इक्वल्स टू 8
यहाँ पे देखो 8k 1√113k, ठीक है। यहाँ से k से k कैंसल, 8/रूट में 113। कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/√113। फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एंड अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखना है हमने 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 से 1 कैंसल एंड हम लोगों ने देखा था कि हमारे फॉर्मूले में था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, सो हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। एंड साइन स्क्वायर थीटा है 8/√43। अब हमने इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। इन दोनों को कर देना हमने, इन दोनों को हमने डिनोमिनेटर सेम करना है पहले तो, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम, तो इसलिए हम लोगों ने 113 पहले हमने इसको नीचे लिखा, उसके बाद हमने इसको अगर हमने इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लाना है तो उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं, जब ऊपर वाली डिजिट नीचे चली जाती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है। ओके, सो उसके बाद हमने लिखना है 49, 7 7 49 होते हैं। देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 113 से 113 कैंसिल, 7/8 का स्क्वायर बचेगा, 7 7 49 एंड 8 8 64, ये आंसर। आगे है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 49 8 8 64। आगे है इफ़ 3 cot A इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर A और नॉट 3 cot लिखा था ना मैं, 3 cot A इक्वल्स टू 4, सो ये लिखना है। उसके बाद हमें cot A ऐसे ही रहेगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, AC/AB 4/3। अब इनके पीछे K लग जाएगा, ट्रायंगल ACB 4/3K, ठीक है। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 16, 3 6 9, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों को प्लस कर देना है। उसके बाद हमारा 25 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 25। अब देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर काटने के लिए हमें यहाँ पे रूट लगाना है, रूट लगा के फिर हमने रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 5K आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमने लिखना है tan A इक्वल्स टू BC/AC 3K/4K, K से K कैंसिल, 3/4 cos A 4K/5K, K से K कैंसिल, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा 4/5, ठीक है। साइन A में भी 3K/5K से K कैंसिल, 3/5 आ जाएगा। अब हमने LHS करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल्स टू 16 माइनस 9। कैसे आया, 16 1 16, 16 माइनस 9 कितना आएगा 7। एंड यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा, सेम हो जाएगा। देखो हमारा इन दोनों को देखो अभी डिवीज़न में डिवीज़न हो रखा है, सो हम लोग इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में, एंड क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ओके, सो हम लोगों ने पहले लिखना है यहाँ पे 7/16, 16/25। उसके बाद हमने इसमें 16 में से 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25। RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, 4K/5K का होल स्क्वायर माइनस 3K/5K का होल स्क्वायर, और 4 16, 5 5 25 का K स्क्वायर, 7K स्क्वायर अपॉन 25K। कैसे आया देखो, 25 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सॉरी
यहाँ पे देखो RHS इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 4k/5k का होल स्क्वायर, 3k/5k का होल स्क्वायर, 4 4 16 एंड 5 5 25, 3 3 9 एंड 5 5 25, ठीक है। उसके बाद हमने 7 कहाँ से आप सोच रहे होंगे, इन दोनों को माइनस करके 7 आया, ठीक है। उसके बाद हमने k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल करके 7/25 आंसर आ गया हमारा। हैंस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे चलते हैं। आगे हमारा 9th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ़ tan ए इक्वल्स टू 1/√3 in triangle ABC right angled at B, if tan A 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C cos A sin cos C minus sin A sin C। tan A 1/√3 BC अपॉन AB 1/√3 कैसे आया? BC देखो BC यहाँ पे K दे रखा है मतलब 1, ओके। AB √3, ठीक है। AC नहीं BC हमारा आया K कैसे 1, AB हमारा √3K, ओके। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम यहाँ पे √3 किधर से आया, यहाँ से, ओके। √3K का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। यहाँ पे हमारा 3 + 1 4K स्क्वायर, रूट में 4K का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल, 4K कैसे होएगा, 4K किसका स्क्वायर है 2K का। साइन ए इक्वल्स टू BC अपॉन AC K अपॉन 2K 1/2 cos ए AB अपॉन AC √3K अपॉन 2K, K से K कैंसिल, √3/2 cos C BC अपॉन AC K अपॉन 2K, ठीक है। यहाँ पे K से K कैंसिल, 1/2 साइन C AB अपॉन AC √3K अपॉन 2K, K से K कैंसिल, √3/2, ओके। साइन A cos C प्लस cos A साइन C 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 किधर आया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इन दोनों को हमने करा तो फिर रूट से रूट कैंसिल एंड 3/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों को प्लस किया, 3 + 4 1 4 4 + 4, लेकिन हम इनमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ओके। कॉमन लेना है, ऐसे प्लस नहीं करना। तो हमने कॉमन लेना है, 4 में से 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे। cos A cos C माइनस साइन A साइन C √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2 इक्वल्स टू √3/4 हो जाएगा। कैसे होएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो √3 आएगा, 2 2 ज़ा 4। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस, √3 से √3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखना है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। ये ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की जगह PR यहाँ पे आ जाएगा एंड QR यहीं पर रहेगा, ठीक है। PQ यहाँ पे चले जाएगा क्योंकि PR की वैल्यू है एंड PQ की नहीं है, हमने PQ की निकालनी है, ठीक है। सो PQ की वैल्यू है, PQ स्क्वायर हमारा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर PR प्लस QR एंड इसको हमने 2 बार डिवाइड कर देना है प्लस और माइनस में, ओके। सो यहाँ पे 25 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि हमने पहले लिख रखा था PR प्लस QR 5 का स्क्वायर से प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, PR माइनस QR 25/25, ठीक है। PR माइनस QR इक्वल्स टू 1, कैसे, 25 1 ज़ा 25 25 1 ज़ा 25, तो 1 आया। PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 एंड PR माइनस QR इक्वल्स टू 1, ओके। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ट्वाइस ऑफ PR इक्वल्स टू 26, PR इक्वल्स टू 26/2, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 13 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे, ओके।
सो हमने लिखना है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1, क्यू आर इक्वल्स टू 13 माइनस 1 12 सेंटीमीटर, साइन पी क्यू आर अपॉन पी आर 12 अपॉन 13, कॉस पी पी क्यू अपॉन पी आर 5 अपॉन 13, टैन पी क्यू आर अपॉन पी क्यू 12 अपॉन 5, ठीक है। सो ये है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। ये मैं पढ़ूंगी नहीं, मुझे पता है ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, कोई tan की वैल्यू लेस देन 1 होती है? नहीं, कभी नहीं। सो इसलिए फॉल्स आ जाएगा। sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, कभी वो sec a की वैल्यू कभी एंगल a बन सकती है? यस होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ट्रू आएगा इसका आंसर। ओके, cos a इज़ एब्रीविएट यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। सो ये हमारा आंसर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि cos a इज़ एब्रीवाइज्ड फॉर कोसाइन a, वो हमेशा कोसाइन a से होता है, एंगल a से नहीं होता। cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। सो ये भी हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कॉट विदाउट ए एंगल ए इज़ मीनिंगलेस, मतलब कॉट कभी एंगल ए से अगर वो एंगल ए नहीं होगा तो फिर वो मीनिंगलेस होगा, क्योंकि उसमें ए नहीं है, बी नहीं है, थीटा नहीं है, तो फिर वो क्या फाइंड करेंगे हम लोग। ओके, सो अगेन साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल्स। सो ये भी हमारा, ये क्या है हमारा, साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, साइन थीटा पी अपॉन एच हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर 2 साइड्स, मतलब है कि ये फॉल्स है। ओके, क्या है? फॉल्स। सो इसी के साथ हमारा 8.1 होती है ख़त्म। 8.2 के लिए अगली वीडियो आएगी। सो थैंक यू।